नमस्कार दोस्तों, सलाम अलैकुम, चरण स्पर्श, जय श्री राम, जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। दोस्तों, एक रिहैबिलिटेशन सेंटर में, नशा मुक्ति केंद्र में, डी एडिक्शन ट्रीटमेंट सेंटर में जो ये रूल है, रेगुलेशन है, नियम है, परिणाम है, एटीट्यूडों पे काम कराना है, व्यवहार दोषों पे काम कराना है, ठीक है, योगा है, मेडिटेशन है और गतिविधियाँ हैं ना, और एक्टिविटियाँ हैं, टीडी है, टीडीए है, ठीक है ना, ये झाड़ू पोछा वगैरह काम वगैरह, और ये प्रोग्राम है, वो प्रोग्राम है, ये दिनचर्या है, वो दिनचर्या है ना, और एनकाउंटर सेशन है, पोस्टमार्टम सेशन है, ठीक है, आउटपुट है, जेफ्टी है, इनपुट है, ठीक है, मूड मेकिंग है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि कन्फर्टेशन करना। और मैंने देखा कि कन्फर्टेशन में एक दूसरे को गालियाँ दे रहे हैं, इसकी वजह से मुझे बहुत दुख पहुँचा, बहुत गुस्सा आ रहा है गांडू पे बहुत गुस्सा आ रहा है। तो क्या है, उसको इस तरह की गांडू, और जो मोटी गाली ना हो, थोड़ा हल्की गाली में उसको दे रहे हैं। ये गांडू बहुत ऐसा है, ये गांडू खा रहा है और पीछे से निकाल रहा है, ये गांडू खा रहा है और हग रहा है, और ये गांडू यहाँ पे टाइम पास कर रहा है, ये गांडू ये कर रहा है, ये गांडू वो कर रहा है ना, उसकी इस तरह से मारते हैं। ठीक है, फिर दूसरा उठेगा, दूसरा उसको गालियाँ देगा, दूसरा उसकी गलतियों पे, ये खा रहा है और खुजा रहा है, खा रहा है और टॉयलेट भर रहा है, ये गांडू अपने घर वालों को भी है ना परेशान करता था, और ये गांडू यहाँ के भी खा रहा है और खुजा रहा है, ये वो दुनिया भर की उस पर लानतें बरसाते हैं। ये वाला सेशन ठीक है। और एक एक दिनचर्या देखी मैंने एक सेंटर की, जहाँ पता नहीं क्या क्या चीज़ें थी दिनचर्या में, ठीक है, सुबह से लेकर और रात तक लेनी देनी कर देना मरीजों की, तब जाके वो रात को भी बैंच जो ऐसे जैसे कि जेल में गिनती होती है ना, ऐसे रात को गिनती होती थी, फला ढमका, और मैं ना बैंच, और खाना पकवाना, और बैंच ये करवाना वो करवाना, दुनिया भर की चीज़ें मैंने देखा। ले लेते हैं बात परिणाम देने को, ले लेते हैं बात गालियाँ देने को, ले लेते हैं बात अपने काम कराने को, ठीक है, ले लेते हैं बात जूते साफ करवाने को, कपड़े धुलवाने को, मारने को, पीटने को। तो ये सारी चीज़ें किसने बनाई है, क्यों बनाई है, क्या होता है इनसे, इनसे क्या होता है, इन एक्टिविटियों से, इन चीज़ों से, ठीक है। नशा मुक्ति केंद्र में कितनी भी एक्टिविटी, कितना भी कुछ कर लो, क्या वो चीज़ कोई नशेड़ी बाहर लेकर के आया है, उस दिनचर्या को, उस आदत को बाहर लेकर के आया है, उस सीखे हुए को बाहर फॉलो कर रहा है, ठीक है, नहीं, ऐसा नहीं होता। बाहर आकर सब कुछ उसका चेंज हो जाता है, वो आज़ाद होता है, फ्रीडम में होता है, पैसा होता है, खुला माहौल होता है, तो वो अपने मन की करता है, अपनी सुविधा अनुसार जीता है, जैसा उसको अच्छा लगता है, जैसा वो कंफर्टेबल महसूस करता है। महत्वपूर्ण सेशन जेएफटी, महत्वपूर्ण सेशन इनपुट, महत्वपूर्ण सेशन शेयरिंग सेशन, ठीक है, महत्वपूर्ण सेशन तुम्हारा योगा और मेडिटेशन, ठीक है, ये महत्वपूर्ण सेशन है। पोस्टमार्टम को भी थोड़ा सा हम महत्वपूर्ण कह सकते हैं, क्योंकि रात का टाइम होता है, दिन भर जो उन्होंने सहा होता है कुछ भी, वो रात को वो पोस्टमार्टम में शेयर कर देते हैं, और शेयर करके उन्हें फीडबैक मिल जाती है, थ्रू हो जाते हैं। लेकिन बहुत सा पोस्टमार्टम लेने वाला डायरेक्टर या काउंसलर ऐसा भी होता है कि अगर वो कुछ शेयर कर रहा है तो उसकी शेयरिंग सुनकर उसको उल्टा परिणाम देना, या उल्टा उसको गालियाँ देना, या उल्टा उसको शटअप कर देना, उल्टा उसको धमका देना, बिठा देना। तो ऐसे में पेशेंट को खुल के शेयर करने में भी डर लगता है, वो कुछ ऐसा शेयर नहीं करता कि जो पिटाई वाली बात हो, ठीक है। सुना है कि भाई ये शक्तियाँ, किसी सेंटर में ऐसा होता है कि एक घिचपिच है, एक के ऊपर एक चढ़ के लेटा हुआ है, जगह ही नहीं है, पंखे भी है ना 4 की जगह 2 है, कूलर नहीं है, ठीक है, खाना कम है। खाना कम क्यों है, इन्हें खाने का एहसास होएगा। गर्मी, पंखा कम क्यों है, इन्हें गर्मी का भी एहसास होएगा तो नशा छोड़ेंगे, ठीक है, इन्हें इस चीज़ का एहसास होएगा तो नशा छोड़ेंगे। मैंने एक सेंटर में देखा कि वहाँ एक बाथरूम, और उस बाथरूम में पर्दा नहीं, दरवाज़ा नहीं, कुछ नहीं, खुला, सर्दी हो गर्मी हो, और उसमें 2 पेशेंट एक साथ नंगे नहाते थे, या फिर एक नहा रहा है तो उसके पास टाइम होता था नहाने का, कि सिर्फ 1 मिनट, 1.5 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट में तेरे को नहा के निकलना है, इससे ज़्यादा निकलेगा तो फिर नाम मिलेगा, ठीक है। और बाथरूम में बिल्कुल नंगा जाता था वो, सब नंगा उसको देख रहे हैं, नंगा जाके फटाफट नहाता था, समय से नहाने की कोशिश करता था, चाहे ढंग से नहा पाए ना नहा पाए, चाहे उसे नंगा होकर सबके सामने नहाते में शर्म आए ना आए, ठीक है। 1-2 लोग आपस में नंगा नहाए, है ना, उन्हें एक दूसरे से शर्म आए, बाकी सब देख रहे हैं, क्या महसूस करते होंगे वे, है ना। किसी की इंद्री छोटी है, किसी की बड़ी है, तो छोटी वाला कैसे नहाता होगा इतने खुले में। और टॉयलेट करने का भी एक टाइम होता था, यानी 2 नंबर करने का भी टाइम है, ये इतनी देर, इतना टाइम है, अगर इससे ज़्यादा देर लगाई ना तो गाड़ कुटाई होगी, मैं ये देख रहा हूँ वहाँ पर,
भाड़ कुटाई होगी, ठीक है। तो मतलब अगर उतने टाइम में मान लो उसको 2 मिनट मिले हैं कि 2 मिनट में टॉयलेट करके बाहर आना है, अगर 2 मिनट में वो नहीं कर पाया ठीक से, है ना, रह गया है, तो भी उसको ज़बरदस्ती धो के वापस आना पड़ेगा। और जो इस तरह से रोक कर ज़बरदस्ती धो कर वापस आएगा, उसका दिन कैसे गुजरेगा? क्या वो पूरा दिन उसका फोकस लगेगा? क्या वो पूरे दिन कुछ सीख पाएगा? ठीक है। मैं कहा यार बाथरूम में पर्दा नहीं है, बाथरूम में किवाड़ नहीं है, क्यों इतनी इतनी गरीबी आ गई क्या? नहीं, बात गरीबी की नहीं थी, बात उन्हें एहसास कराने की थी, है ना। तो भाई ये बाथरूम में पर्दा ना लगाकर, उन्हें नंगा नहलवाकर, उन्हें थोड़ा सा टाइम देकर नहाने के लिए, ये कौन सा एहसास हो गया? और इस एहसास से हो क्या गया? ठीक है, उन्हें लगता है कि इन एहसासों से, परिणामों से, दोषों पे काम कराने से, है ना, और है ना, स्पेयर पार्ट्स में डालने से, ऐसा करने से, वैसा करने से, ये बाहर जाकर के नशा नहीं करेंगे। हाँ जी, ऐसा क्यों है भाई? ये बाहर जाकर के सेंटर वापस आने के डर से नशा नहीं करेंगे, ये कहना है कि सेंटर वापस आने के डर से। और हाँ, ऐसा है भी, मैंने कई पेशेंटों को ये कहते हुए सुना भी है कि वो ये कह रहे हैं कि उस सेंटर में ये सख्तियाँ हैं, वो सख्तियाँ हैं, ये दस्तूर है, वो दस्तूर है, ये परंपरा, ये रहन सहन है। भाई मैं कांपता हूँ उस सेंटर में जाने से दोबारा। मैं इसलिए नशा नहीं कर रहा भाई, मैं सेंटर नहीं जाना चाहता, ठीक है। तो मैं कहना चाहूँगा उन लोगों से जो ये सोचते हैं कि इस तरह की सख्तियाँ, है ना, उन पर जुल्म करना ताकि वो बाहर जाकर नशा ना करें सेंटर आने के डर से कि उन्हें वापस भेज दिया जाएगा। और बहुत से तो बाहर जाने के बाद भी पेशेंटों को डराते हैं, ठीक है, ताकि वो नशा ना करें। बहुत से चाहते हैं नशा कर ले और वापस आ जाए। चलिए माना वो सेंटर वापस आने के डर से नशा नहीं कर रहा है, ठीक है। जो उसे सेंटर भिजवाने वाले लोग हैं, जिस दिन वो इधर उधर हो गए, मान लो अगर उसको भाई भिजवाता है, खुदा न खास्ता भाई की कहीं बाहर सऊदी वगैरह में जॉब लग गई, वो वहाँ काम करने चला गया, या भाई कहीं शादी होकर के अपनी बीवी बच्चों के साथ अलग हो गया, अगर वो पिता है तो पिता कहीं इधर उधर हो गया, अगर वो माँ है वो इधर उधर हो गया, या वो कोई भी रिश्तेदार या कुछ भी संबंधी है, अगर वो अपने काम काजों में लग गए और उस लड़के को ये दिखाई देने लगे कि अब मुझे कोई नशा मुक्ति केंद्र भिजवाने वाला नहीं है, अगर मैं नशा करूँ तो भी, ना करूँ तो भी, तो ऐसी स्थिति में तो वो नशा कर लेगा, क्योंकि वो नशा सिर्फ सेंटर जाने के डर से बंद किए हुए है, ना कि इच्छा से बंद किए हुए है, ना कि अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए बंद किए हुए है, ना कि अपने सुधार के लिए बंद किए हुए है, ठीक है। तो जब वो लोग इधर उधर नहीं होंगे तो वो नशा कर लेंगे। तो ये कैसा आपका नशा छुड़ाना होगा? अब आते हैं नारकोटिक्स एनोनिमस की तरफ। तो नारकोटिक्स एनोनिमस में ऐसी कई जीवित मिसालें हैं, जीवित मेंबर हैं जो कभी नशा मुक्ति केंद्र नहीं गए, जिन्होंने कोई सख्ती नहीं सही, जिन्होंने कोई नशा मुक्ति केंद्र की झलक भी नहीं देखी, परिणाम भी नहीं देखा, कुछ नहीं करा, कोई क्लास सेशन में नहीं बैठे, बस वो डायरेक्टली उन्हें कोई मीटिंग लेकर के आया, उनके जीवन में भगवान ने उस बंदे को भेजा जो उसे मीटिंग लेकर के आया, और उसे मीटिंग में आके अच्छा लगा, नशा छोड़ने की इच्छा लालसा जागी उसके मन में, और उसने इस इच्छा और लालसा को कायम रखा कंटिन्यू मीटिंग से, है ना। उसे पता चला कि अगर मैं रोज आता रहूँगा तो मैं नशा नहीं करूँगा। वो भी बहुत बिगड़ा हुआ था, वो भी बहुत हरामी था, वो भी नशा नहीं छोड़ रहा था, उसके भी घर वाले परेशान थे, मगर उसने तो कोई परिणाम नहीं लिया, उसने तो कोई एक्टिविटी नहीं करी, उसने तो कोई दिनचर्या नहीं निभाई, उसने तो कोई स्पेयर पार्ट्स नहीं काटा, उसने तो कोई सेशन नहीं करा। ये कन्फर्ट वाला, ओए गांडू तू ऐसा है, तू वैसा है, गांडू घर पे भी ऐसे करता था, गांडू यहाँ पे भी ऐसे कर रहा है, ये खा रहा है और टॉयलेट भर रहा है, वो कन्फर्टेशन उसकी जो लेनी देनी करते हैं, और है ना, और एक की गलतियाँ लिखवानी है भाई, 25 गलती, एक हर किसी को 25 गलती लिखवानी है एक बंदे की या 2 बंदे की, है ना, यानी 25 गलती एक दूसरे की हर कोई लिखवाएगा। अब वो बहनचोद दिन भर गलतियाँ ही ढूंढने में लगा देता है। भाई आप ऐसा क्यों, ये चीज़ क्यों है भाई? ताकि ये घर के बारे में ना सोचें, घर के बारे में ना सोचें, गुजरे हुए पल के बारे में ना सोचें, बिजी रखने के लिए है ये। अबे बहनचोद बिजी रखने के लिए है, बिजी रखने के लिए, और कोई चीज़ नहीं है। वो 25 गलती जबरदस्ती ढूंढ रहा है, कॉन्फर्ट जबरदस्ती कर रहा है ना, जबरदस्ती एक्टिविटी लिखवा रहा है उसकी। भाई उनके लिए एक सेशन जेएफटी के बाद, इनपुट के बाद, रेस्ट टाइम खाने के बाद, रेस्ट टाइम के बाद आप बिजी रखने के लिए एक अच्छी सी मोटिवेशनल मूवी चला दो, या अच्छा सा मोटिवेशनल सॉन्ग गाना लगा दो, अच्छी सी मोटिवेशनल सीरियल वगैरह लगा दो, ठीक है, या खुद आकर के प्यार से उनका टाइम पास करवाओ, उन्हें हंसाओ, ठीक है। ये क्या 10 गलती आज चाहिए पर्ची पे लिखी हुई, जो गलतियां नहीं निकाल के देगा वो पूछेगा कि भाई ये इन्हें बिजी रखने के लिए, ठीक है, लो जी, बिजी रखने के लिए ये तरीका है। बहुत सा सेंटर में मैंने देखा है कि भाई उसने ये सिस्टम कर रखा था कि जैसे कि आमतौर पर एक क्लास होने के बाद दूसरी क्लास का टाइम के बीच में आधा घंटा होता था या 1 घंटा होता था, ठीक है। जैसे एक क्लास खत्म हुई है
तो उसके आधा घंटे बाद दूसरी क्लास शुरू हो, या किसी क्लास के बाद 1 घंटे बाद क्लास शुरू हो, ठीक है, या फिर अगली क्लास का एक टाइम होता था। उसने क्या कर रखा था कि हर 15 मिनट पर एक क्लास रख रखी थी। जो क्लास जरूरी है वो भी घुसाड़ दी थी, जो क्लास जरूरी नहीं है वो भी घुसाड़ दी थी, है ना। बहुत सा क्वाइट टाइम, एक क्वाइट टाइम में बैठो, है ना, यानी चुप रहो और 1 घंटा बैठे रहो, चुप रहो, सोचते रहो, चिंतन मन करो, अपने अतीत के बारे में, पास्ट के बारे में सोचो कि अगर तुम नशा नहीं करते तो यहाँ नहीं होती, तुमने अपने परिवार वालों को कैसे परेशान करा, आज यहाँ कैसा लग रहा है, तुम बाहर जाके नशा नहीं करोगे, ये मन मानो, यानी क्वाइट टाइम में बैठो, कोई बोलेगा नहीं। अगर किसी ने हुमकारा भी भर दिया तो उसकी एक्टिविटी लिख दी जाएगी, अबे इससे क्या हो रहा है, क्वाइट टाइम में डालने से क्या हो रहा है, ठीक है। और आउटपुट ले रहे हैं, आउटपुट, इनपुट घुसा नहीं है उनके दिमाग में, आउटपुट कहाँ से देंगे वो अब वो आउटपुट नहीं दे पा रहा है तो वो पिट रहा है, ठीक है, कि भाई आउटपुट इसलिए है ताकि ये इनपुट को ध्यान से सुने, आउटपुट इसलिए है ताकि ये इनपुट को ध्यान से सुने, और इनपुट ध्यान से सुनेंगे तो इनके जीवन में काम आएगा, ये आगे बढ़ेंगे। इनपुट को ध्यान से सुनने के लिए आउटपुट का सेशन लगता है। तो अगर उन्हें इनपुट ध्यान से सुनवाना है तो सुबह का नाश्ता उन्हें अच्छा करा दो, सुबह की चाय उन्हें अच्छी दे दो, पराठा दे दो, ठीक है, और सुबह उन्हें बढ़िया से ब्रेक करवा दो और आके उनकी गुड फीलिंग करवा दो, गुड फीलिंग। या इनपुट वाले दिन से पहले वाली रात उन्हें 1 घंटा पहले सुलवा दो या 2 घंटा पहले सुलवा दो, या किसी वजह से पहले नहीं भी सुलवा सके तो उठाओ बाद में, उठाओ 1 घंटा बाद में, उठाओ 2 घंटा बाद में, है, ताकि उनकी नींद पूरी हो जाए। या तो पहले सुला दो तो नींद पूरी हो जाए, या देर से उठाओ तो नींद पूरी हो जाएगी, और सुबह आके उन्हें अच्छे से नाश्ते में अच्छी सी चीज़, पेट भराओ चीज़ दे दो, चाय और ब्रेक बढ़िया से आके उनकी गुड फीलिंग कर दो, ठीक है, और उसके बाद इनपुट लगाओ। सुनेगा वो इनपुट, समझेगा भी, सुनेगा भी, सीखेगा भी, समझे। ये क्या है कि आउटपुट इसलिए है, अबे भाई जब उसकी नींद ही पूरी नहीं हुई, उसका ढंग से पेट ही नहीं भरा, तो वो चाहकर भी नहीं सुन पा रहा, कुछ चाहकर भी उसका मन भटक रहा है, भूख की तरफ जा रहा है, अधूरेपन की तरफ जा रहा है, अधूरेपन में उससे नींद आ रही है, अच्छा नहीं लग रहा है, वो क्या आउटपुट देगा, फिर वो पिटेगा, परिणाम देगा। तो मतलब जो बेहतर तरीके हैं उनके सुधार में वो नहीं कर रहा है। अच्छा, टाइम चेंज नहीं कर सकते, शेड्यूल में लाना नशेड़ी को बहुत ज़रूरी होता है ना। तो भाई अगर शेड्यूल में लाना नशेड़ी को बहुत ज़रूरी होता है तो नंबर 1, कौन से नशेड़ी ने उस शेड्यूल को बाहर आके फॉलो करा, ठीक है। नंबर 2, क्या महीने में 30 दिन होते हैं, क्या महीने में 15 दिन खाना लेट नहीं आता, क्या महीने में 15 दिन वो जो डायरेक्टर पोस्टमार्टम या एंड क्वार्टर सेशन लेने बैठ जाता है, वो 1 घंटे के बजाय 1.5 घंटा और 1.5 घंटे के बजाय 2 घंटा नहीं खींच देता उसको। 10 साढ़े 10 जो लाइट ऑफ हो जानी चाहिए, सब सो जाने चाहिए ब्रेक ब्रेक करके, खाना वाना खा के, क्या वो टाइम कभी कभी 12 साढ़े 12 नहीं बच जाता है? तो क्या कभी खाना लेट होने की वजह से टाइम आगे पीछे हो जाता? क्या कभी नाश्ता लेट हो जाने की वजह से टाइम आगे पीछे नहीं हो जाता? और ये कभी नहीं होता, ये अक्सर होता रहता है सेंटर में। और कई सेंटर तो ऐसे हैं जहां ऐसा अक्सर नहीं होता, जहां ऐसा रोज होता है कि खाने का जो टाइम टेबल में लिखा हुआ है चार्ट में, ठीक है, रात का खाना 8 बजे, दोपहर का लंच 1 बजे, सुबह का नाश्ता 8:30-9 बजे, ठीक है, वो बेचारे सुबह का नाश्ता 10 साढ़े 10 बजे कर रहे हैं, ठीक है, दोपहर का खाना 2 बजे खा रहे हैं, 3 बजे खा रहे हैं, बेचैन हो रहे हैं कब खाना आएगा, ठीक है। और भूख के इंतजार में, खाने के इंतजार के दौरान अगर उनसे कोई काम करा लो, ओए कितना उन पर बीतती है, गुजरती है, क्या सुधरेंगे वो ऐसा करने से, क्या सुधरेंगे? तो सुधर तो वो भी जाता है जो कभी सेंटर गया ही नहीं, जिसके साथ ये सब कुछ किया ही नहीं, ठीक है। 17 फरवरी की जेएफटी उठा के देख लो, आप कह रहा है कि नशेड़ी के बारे में कि उन्हें बंद कर लो, मार लो, पीट लो, कुछ भी कर लो, ठुकाई कर लो, कुटाई कर लो, लेकिन वो तब तक नशा लेना बंद नहीं करेंगे या ड्रग लेना बंद नहीं करेंगे जब तक वो ऐसा करना ना चाहे, ठीक है। तो जो नशा छोड़ना चाहता है, जिसकी फट जाती है, जो छोड़ना चाहता है, जो इच्छुक होता है, वो नशा छोड़ देता है, खाली मीटिंग आने से भी। अगर आप कहते हो भाई ऐसा कौन बंदा है जो सिर्फ मीटिंग आने से जिसने नशा छोड़ा है, तो आओ मिलो, मैं बताता हूँ, मैं मिलवाता हूँ उससे, लाइव में मिलवा दूंगा ऐसे लोगों को जो कभी सेंटर में इलाज नहीं लिया और क्लीन है। तो ये सारी घटिया नुस्खे चीज़ें किसने बना दी सेंटर में? यार प्यार रखो, परवाह रखो। देखो, योगा सुधार में सहायक है, मेडिटेशन सुधार में सहायक है। योगा करने से तन स्वस्थ रहेगा, मेडिटेशन करने से मन शांत रहेगा, ठीक है। और खाना, ठीक है, जेएफटी, ठीक है, दूसरे इनपुट, अच्छा बंदा ले, अच्छे से उन्होंने कम से कम खा रखा हो और अच्छे से सो के उठे हो,
समय पे सब चीज़, फिर उसके बाद उनका चाय नाश्ता, अपने पोस्टमार्टम शेयरिंग, मूड मेकिंग, थोड़ा-सा टीवी दिनचर्या, और बीच-बीच में आकर उनको कभी-कभी कुछ बाँट देना, कभी अच्छा करा देना उनका, और कभी-कभी आकर के उन्हें हँसा देना, उनकी परेशानी पूछ लेना, थ्रू कर देना, घर वालों से बात कर देना जिसको महीने से ज़्यादा हो गया है। अपने उनको टेंशन फ्री कर देना और सुधार में रहने के लिए प्रेरित करना, अच्छा काउंसलर, अच्छा डायरेक्टर, अच्छा अखलाक, अच्छा व्यवहार, तब भी तो सुधर सकता है ना वो। देखो, जिसे सुधरना होगा, वो ऐसे भी सुधर जाएगा, और जिसे नहीं सुधरना होगा, वो वैसे भी नहीं सुधरेगा। धन्यवाद।